Welcome to Infinity Plus, educational channel, and my name is Abhishek Sarkar. आज का टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमको दो चीज़ समझना है। पहला कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, और दूसरा ये बनते कैसे हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स आते हैं। एक होते हैं आपके ये वेरिएबल्स, और दूसरे होते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो पहले काम करते हैं हम लोग वेरिएबल्स के साथ। तो वेरिएबल्स क्या है? जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, जिनमें से एक्स वाई जेड काफ़ी कॉमन वेरिएबल्स होते हैं। तो जितने भी ये एक्स वाई जेड है, ए बी सी, जितने भी अल्फाबेट्स है, अगर वो किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ या किसी भी नंबर के साथ एसोसिएट हो तो उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 100, 1000। ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, ये सारे रियल नंबर्स आपके क्या है? कांस्टेंट। अब इन्हें कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये कांस्टेंट के जो टर्म्स हैं, इनको आप कहीं भी ले जाए, कहीं भी रख दें, इनके वैल्यू कभी चेंज नहीं होते। इनके वैल्यू हमेशा वही के वही रहते हैं, इसीलिए इन्हें कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख के दिखाते हैं कि कैसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है। जैसे कि 2x। अब देखिए इसमें से 2 क्या है? एक कांस्टेंट है, और x क्या है? एक वेरिएबल है। अब देखिए दोनों को साथ में लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो ऐसे करके हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन अगर x लिखा हुआ है सिर्फ, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब क्या होता है? हम लोग x लिखते हैं, इसका मतलब वो होता है 1x, उसका मतलब होता है 1x। या फिर अगर y लिखे हैं तो उसका मतलब होता है 1y। इतना ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशंस को समझने के बाद जो पहला समझने का चीज़ है वो है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट होता क्या है, किसको बोलते हैं, कैसे लिखते हैं? तो कोफिशिएंट समझना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन जैसे समझा रहे हो अगर वैसे समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि एक नंबर लिखते हैं हम लोग 7xyz। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम आपको बोले फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ xyz, अब बोले कि xyz का कोफिशिएंट क्या है, तो आपको उस टर्म में देखना है, और देखना है कि उस xyz के अलावा उस पूरे एक्सप्रेशन में और क्या क्या है। आपको अगर उस xyz के अलावा उस एक्सप्रेशन में और कुछ भी दिखता है तो वो आपका एल्जेब्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा, उसका उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि इसमें xyz के अलावा क्या है? 7 है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का कोफिशिएंट हो गया 7। अगर मेरा सेकेंड क्वेश्चन बोला कि yz का कोफिशिएंट क्या है, अब इस क्वेश्चन में yz को देखिए, yz को बंद कर दीजिए, बंद करके देखिए क्या बच रहा है आपके पास? 7x। तो मेरा इस क्वेश्चन का कोफिशिएंट हो गया 7x। अगर मेरा थर्ड क्वेश्चन पूछा कि मेरा z का कोफिशिएंट क्या होगा इस क्वेश्चन के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरा z का कोफिशिएंट हो जाएगा, देखिए z को ढक दीजिए और देखिए बाकी क्या बचा है? 7xy। तो 7xy, तो 7xy मेरा z का कोफिशिएंट हुआ। तो कोफिशिएंट को समझना थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आप उसको ऐसा समझे कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके अलावे आपके उस क्वेश्चन में और क्या क्या बच जा रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं।
अगर यहाँ पे आपको दे दिया माइनस एक्स वाई जेड, अगर माइनस एक्स वाई जेड आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप बोला कि इसमें एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड को छोड़ के और कुछ है, बिल्कुल, ये माइनस साइन है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया है तो आप वहाँ पे क्या मान लीजिएगा, वन। तो यहाँ पे हम उसको वन मान लेंगे, तो मेरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस वन। और अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता, सपोज यहाँ पे माइनस नहीं होता, तो मेरा यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाता, प्लस वन। तो कोफिशिएंट समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लाइक टर्म अनलाइक टर्म। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो मोस्ट ऑफ द टर्म क्वेश्चंस है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि जो लाइक टर्म्स होंगे हम उन्हीं को ऑपरेशन में ला सकते हैं, यानी जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो सिर्फ लाइक टर्म्स के ऊपर कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स के ऊपर नहीं कर सकते। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझना कैसे है, जैसे कि आपका एक दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है 2xy माइनस 3x प्लस 5y माइनस 4, सॉरी 5xy, ओके। सो 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4। अब आप देखिए इनमें से, इन चारों में से किसका वेरिएबल पार्ट सेम है, किसका वेरिएबल पार्ट सेम है। जैसे कि अगर हम लोग इस 2xy को पकड़ते हैं तो 2xy में अभी 2 को नहीं पकड़ेंगे, हम सिर्फ xy को देखेंगे। अब ये जो xy है, ये xy के जैसा और कोई xy है, तो तीन, ये जो सेकेंड नंबर टर्म है इसमें क्या है, सिर्फ x है, तो सेम नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे xy है, चलिए ये एक सेम, ये एक मिल गया हमको सेम। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म मिल रहा है, तो हम लिखेंगे 2xy एंड 5xy आर लाइक। तो ये दोनों ही क्या है, लाइक टर्म है। बाकी क्या है, अनलाइक टर्म। अब देखिए 3x और 4x कोई मेल ही नहीं खाता है, बाकी कोई मेल नहीं के साथ और कोई मेल नहीं खा रहा है, 4 के साथ और कोई मेल नहीं खा रहा है। तो ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो सिंपल है, मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, बाइनोमियल मीन्स डबल टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स एंड पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन 3 टर्म्स। ओके, तो मोनोमियल कैसे होता है, तो जब भी कोई भी मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं, जैसे 2xy 3xyz या 4x, तो ये सारे क्या है, आपके मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल टर्म्स है। 2xy एक सिंगल टर्म है, 3xyz एक सिंगल टर्म है, 4x एक सिंगल टर्म है। लेकिन अगर हम सेम अगर हम सेम 2x प्लस 3y लिख दें, देखिए ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, और बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहा है, या फिर 2x माइनस 3y, बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन आ रहा है सब्सट्रैक्शन का, यहाँ पे एडिशन का। तो जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन का मैथमेटिकल टर्म आए और उस टर्म के कारण दो नंबर या तीन टर्म में डिवाइड हो जाता है, तो उसको मोनोमियल, सॉरी बाइनोमियल या ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। तो ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल के जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z, तो ये इसमें क्या आपको सिंगल टर्म सिंगल टर्म सिंगल टर्म कितना मिला, 1 2 3, 3 टर्म मिला, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरा एक्सरसाइज। अब इसमें बोल रहा है कि इस सारे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सजा के लिखना है यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड और अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जैसे बोल रहा है
सब्सट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। अब जेड को वाई से कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, लिख दीजिए किस जेड को किससे सब्सट्रैक्ट करना, वाई से, तो वाई माइनस जेड, ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर बोल रहा है द नंबर जेड मल्टीप्लाई बाई इट्स सेल्फ। नंबर जेड किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा, जेड इंटू जेड, क्या हो जाता है जेड इंटू जेड, दैट इज जेड स्क्वायर। ओके, जैसे यहाँ पे बोल रहा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10। अब बोल रहा है y और z का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन किससे सब्सट्रैक्ट होगा, 10 से। तो 10 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट माइनस क्या प्रोडक्ट है, y इंटू जेड। तो y इंटू जेड को हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस वाई जेड। ठीक है, इस ऐसे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका इसका। So the term and the factors of the by the tree diagram। तो ट्री डायग्राम में आपको दिखाना है कि इनके फैक्टर्स क्या है, कैसे उसको लिख सकते हैं, तो वो सब आप लोग खुद से कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन्स एक्स एंड गिवन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो एक्स का कोफिशिएंट लिखना। अब देखिए भैया, अब जो बच्चे जो रहेगा एक्स को छोड़ के जो रहेगा बाकी वो उसका कोफिशिएंट होगा। अब देखिए पहला टर्म इसमें 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 कोई एक्स का टर्म नहीं है, इसमें एक्स का टर्म है, तो इसमें एक्स के अलावा क्या है, वाई स्क्वायर, जिसका होगा कोफिशिएंट वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक्स का टर्म नहीं है, नहीं है। यहाँ पे कोई एक्स का टर्म है, बिल्कुल है। उसके अलावा क्या बच रहा है, ये बच रहा है, तो इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट 8y। ठीक है, तो ऐसे करके आपको आइडेंटिफाई करना और देखना है कोफिशिएंट क्या है। जैसे इस एक्सप्रेशन में एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखिए एक्स का टर्म है, यहाँ पे भी एक्स का टर्म है, कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक होगा 7 कोफिशिएंट और एक होगा वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके आइडेंटिफाई करके लिखना। अब देखिए क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में लिखना है। सिंगल टर्म है मोनोमियल, डबल टर्म है देखिए सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन से उसको अलग किया गया है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। यहाँ पे देखिए एडिशन के ऑपरेशन से 3 टर्म को अलग किया जा रहा है, ये हो गया ट्राइनोमियल। यहाँ पे देखिए m7mn, यहाँ पे कोई ऑपरेशन है, बिल्कुल नहीं है, तो ये हो गया मोनोमियल। सिंपली ये भी हो गया मोनोमियल। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडिशन का ऑपरेशन है, 3 टर्म को एडिशन से अलग किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद ये एडिशन कैसे करेंगे, तो पहला चीज़ आपको समझना है, जो एडिशन होगा वो सिर्फ लाइक टर्म्स के बीच में होता है, अनलाइक टर्म्स के बीच में नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जब फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म में देखिए सारे का सारा लाइक टर्म है, एम एन एम एन एम एन एम एन। हमको ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म्स नहीं देखना, हमको सिर्फ इसके वेरिएबल्स देखना। वेरिएबल सेम है यानी वो लाइक टर्म है। अब देखिए हर वेरिएबल्स के बाद एक कॉमा है, यानी कॉमा मतलब वो सिंगल सिंगल टर्म्स, उनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है। तो देखिए 3mn, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3mn, प्लस का साइन है, फिर दे दिया है, सॉरी यहाँ इसको ऐसे करके लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस, एक मिनट, माइनस यानी यहाँ पे माइनस साइन आ जा रहा है, -5mn। उसके बाद आ जा रहा है आपका प्लस 8mn, उसके बाद आ रहा है अगेन -4mn। सारे को ऐड कर दीजिए। हमको पता है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो हम लोग जो प्लस प्लस है उनको पहले ऐड कर देते हैं, और जो माइनस माइनस है उनको ऐड कर देते हैं। तो प्लस लाइक 8 + 3, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 + 3 आपका हो जाएगा 11mn। माइनस का साइन दे दे रहे हैं, माइनस माइनस को ऐड कर देंगे, प्लस हो जाएगा, दैट इज 9mn। माइनस कर दीजिए 2mn। देखिए नेगेटिव का साइन छोटा है, पॉजिटिव का साइन बड़ा है, तो बड़ा वैल्यू वाला क्या है पॉजिटिव, छोटा वैल्यू वाला क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, दैट इज +2mn। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव में प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर
4 में बोल रहा है कि a प्लस बी -3, फिर उसको किससे ऐड करना है, a, सॉरी यहाँ पे दिया है प्लस बी माइनस ए एंड देन +2, फिर दिया है आपका a प्लस का साइन, फिर आपका दिया है यहाँ पे a माइनस बी देन +3, ऐसे करके देखिए। अब इनको कैसे ऐड करें, देखिए हम फर्स्ट में क्या किए, हर कांस्टेंट को उस सेम कांस्टेंट के साइड पे लिखे, जैसे a को a के पास ही लिखे, b को b के पास लिखे और कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू के साथ ही लिखे। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो लाइक टर्म्स है वो लाइक टर्म्स के पास ही होना चाहिए। तो अगर ये लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास लिखे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस दिया है आपका, हम प्लस तो ऑपरेशन होगा, लेकिन है वहाँ पे गिवन माइनस, तो माइनस गिवन था क्योंकि माइनस ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये माइनस ए लिख दिए, तो a प्लस ए दैट इज 2a, 2a माइनस 1, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो सिर्फ a हो जाएगा, तो 1a में और a सेम है। सिमिलर यहाँ पे देखिए 2b माइनस b, तो 2 माइनस 1 दैट इज प्लस b, और यहाँ पे देखिए 3 माइनस 3 0 प्लस 2, तो यहाँ पे +2, तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको सारे नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है आपका। वर्ड प्रॉब्लम्स पहला क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस। भैया इसमें कितना ऐड करेंगे जो हमको ये मिलेगा, तो इसमें कितना ऐड करेंगे जो ये मिलेगा, तो इस टोटल में से अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दे तो वो वैल्यू मिल जाएगा हमको। तो हम लिख दिए 2x² प्लस 3xy, ठीक है। इसमें कितना ऐड किया गया था जो ये आया था, तो इसमें हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करते, तो सब्सट्रैक्शन का साइन, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन का साइन हो जाएगा, x² की जगह x² लिखेंगे, x²। देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, इसको लिखने के एक तरह का तरीका आपको सिखाते हैं, थोड़ा कैसे इसको लिखना चाहिए, आपका कभी एरर नहीं होगा, इसमें गलती होने का चांसेस 0। देखिए इसको लिखे तो ये है 2x² प्लस 3y x² माइनस, यानी सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट टर्म लिखे उसके पहले हमको उसके बाद ये ब्रैकेट दे दिए। ब्रैकेट देने के बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट टर्म है उसको लिखेंगे डायरेक्ट, दैट इज x² प्लस xy प्लस y², ठीक है, लिखे। अच्छा, तो 2x² प्लस xy, बॉटमास रूल, पहले ब्रैकेट को हटाना है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो निगेटिव साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा सारे टर्म्स के साथ, तो माइनस प्लस माइनस x², देन माइनस प्लस माइनस xy, देन माइनस प्लस माइनस y², मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, x² को सॉल्व करेंगे, या फिर आप उसको साइड बाय साइड भी लिख सकते हैं, जैसे x² 2x² माइनस x² लिख दिए, साइड पे लिख दिए, ठीक है। फिर आ गया आपका प्लस का साइन, फिर 3xy माइनस xy लिख दिए, फिर माइनस y², कि y² के साथ कुछ है नहीं, वो वैसे ही रह जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स था, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स साइड साथ में लिखे, उसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा x² प्लस ही होगा ऑब्वियसली 2xy माइनस y², ये आ गया आपका आंसर। अब आपको चेक करना है तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ ऐड कीजिए, देखिए आपको ये वैल्यू आता है कि नहीं। अगर ये वैल्यू आया तो हमारा ऑपरेशन सही है, ठीक है। अच्छा, ऐसे करके आप ऑपरेशंस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट, अब है यहाँ पे इफ m इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कुछ नहीं करना है, जितने जगह पे m है उसका वैल्यू को m से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 इसको दिखा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 5m/2 इंटू 4। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5m के जगह 2 रिप्लेस कर देंगे। तो 5 इंटू 2/2 इंटू 4, ठीक है। तो क्या कर दिए 2 कैंसल, मेरा यहाँ पे आएगा 5 4 जा दैट इज 20। तो मेरा आंसर 20 आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ये, दैट इज 9 माइनस 5m। m को 2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 यानी -1, क्योंकि 10 बड़ा है, मैग्नीट्यूड 10 का बड़ा है 9 से। तो आपका आंसर आया -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -2 है। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -2, उसको रिप्लेस कर देंगे a और b से। तो दिया जैसे a² प्लस b²। तो a², तो a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 होल स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू कितना है -2, तो -2 होल स्क्वायर। तो a का क्या है 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, प्लस माइनस का स्क्वायर, पावर क्या है इवन है, इवन पावर होने वाले जितने भी एक्सपोनेंट्स में सिखाए तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो फाइनल वैल्यू मेरा कितना आ गया 4 + 4 दैट इज़ 8। ऐसे ही आप सारे ABC जितने भी है उसको आप क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे 3x - 5 -9 प्लस -x + 9। सो 3x - 5 -x + 9। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना बोला है भैया, x का वैल्यू बोला है 3, x का वैल्यू 3 रख देते हैं। तो 3 रख दिए, तो 3 इंटू 3 -5 -3 + 9। तो 3 इंटू 3 9, -5 -3 + 9 ऐड कर दीजिए। 9 + 9 18, 5 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 दैट इज -8। तो मेरा हो गया ये आंसर 10। सिंपल। ऐसे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है और आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को फिल कीजिए, अपना डाउट को भेजिए, हम आपको ईमेल के थ्रू आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।